बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। असली देसी घी घर का साफ़ सुथरा खुशबूदार हो तो क्या ही बात है। तो आज की वीडियो में मैं किस तरह से असली देसी घी अपने घर पे बनाती हूँ मैं आपसे ये शेयर करूँगी। वैसे भी सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 20 से 25 दिन की दूध की मलाई थी, जो कि मैंने इकट्ठे करके फ्रीज़ कर ली थी। मैंने इसको निकाल लिया और डीफ्रॉस्ट कर लिया। इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप दही शामिल करके मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ दिया। देखें, ये कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब बस सिंपल मैं इसको जूसर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी अच्छे तरीके से, और बस फिर हम इसका मक्खन निकाल लेंगे। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ब्लेंडर में 3 से 4 जो बड़े चम्मच हैं मलाई के वो डाल के, और साथ में 1 कप पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा मलाई जो है शुरू में आप शामिल नहीं करिएगा, वरना क्या होगा, आपका जो ब्लेंडर है वो नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी करके आप शामिल करें, ये झटपट इंस्टेंट बन जाती है। देखें, इसको मैंने 30 सेकंड के लिए ब्लेंड किया है और ये मक्खन हमारा निकल आया है यहाँ पर। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगेन इसमें हम मलाई शामिल करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड आप ब्लेंड करें, और ये देखें, यहाँ पर बेहतरीन किस्म का मक्खन निकल आया है। लस्सी जो है वो साइड पे अलग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये बाकी का है मक्खन हम निकाल के अलग कर लेंगे, और फिर इस मक्खन को हम 3 से 4 मरतबा ठंडे पानी से धो लेंगे अच्छे तरीके से। कुछ इस तरीके से मैं जो है, अब देखें, ये सबसे अच्छी और बेहतरीन निशानी है कि मक्खन जो है वो आपके हाथ के साथ नहीं चिपक रहा। इस तरह से हम सारे का सारा मक्खन जो है वो निकाल के अलग कर लेंगे, और फिर पहले से ही आप पानी के अंदर एक बड़े बर्तन में पानी निकाल लें और उसमें बर्फ़ डाल दें ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हम 2-3 पानी से इस मक्खन को निकाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसमें जो ये सफ़ेद सा आपको छाछ या लस्सी जो भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साइड पे हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बस इसमें पानी रह जाएगा। देखें, अच्छे से मैंने मक्खन निकाल लिया है और इसको मैंने धोने के बाद एक अलग से पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस पतीली को मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, और बस शुरू में मैं आंच को फुल रखूँगी ताकि जो मक्खन है ये फ़ौरन पिघल जाए सारा। जैसे ही ये सारे का सारा मक्खन मेल्ट होगा, हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम रख देंगे। और इसके बीच में चम्मच हम इसी तरह से साइड पे रख देंगे ताकि ये गिरे नहीं। मीनवाइल आप इसको देखते रहिएगा। 30 मिनट के बाद जो है ना, ये इसमें घी निकलना शुरू हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा लस्सी या छाछ वगैरह है, ये नीचे बैठना शुरू हो जाती है तय में। तो देखिए, यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको मैं आधे घंटे तक चेक करती रहूँगी, यानी मैक्सिमम इसको चूल्हे के ऊपर आप 35 से 40 मिनट रखें, और बिल्कुल लो आंच के ऊपर। अगर आप ज़रा सी भी दरमियानी आंच रखेंगे तो फिर आपने इसको छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं होना, इसके पास ही रहना है, वरना ये जल जाएगा। देखें, यहाँ पर ये बैठना शुरू हो गई है तय में, और घी ऊपर आना शुरू हो गया, और यहाँ मेरा बेहतरीन किस्म का खुशबूदार असली देसी घी तैयार है। अब हम इसको छान के एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और उसको आप पराठों पे इस्तेमाल करें, साग में इस्तेमाल करें, दाल में इस्तेमाल करें, जिस तरह दिल चाहे आप इसको एंजॉय करें। तो ये रही फ़ाइनल लुक देसी घी की, बहुत ही बेहतरीन रंग, खुशबूदार और घर का बना साफ़ सुथरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।